राधा विभर्मि गोपाल यशोदाया स्वरूपितम। हमने उस बार भी जाकर के दर्शन किया था लाला का, और इस बार भी जाकर के दर्शन किए लाला का। अकेले अकेले? बोले नहीं, अकेले नहीं गए थे। किसके साथ गए थे? बोले हमारे साथ एक और थे। कौन? बोले काकभुसुंडी जी महाराज। काकभुसुंडी जी महाराज गए हुए थे। भगवती जगदम्बा ने कहा कि उसका चित्रण करिए, किस प्रकार से आप गए हुए थे। बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी। जो आनंद की अनुभूति, जो आनंद के सागर हैं, आनंदोत्सव रूप में जन्म लिया। आज बाल लीला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज भगवान का जन्मोत्सव भी है। आज नवमी है ना, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। हमारी कथा में तो, राम कथा में दूसरे तीसरे दिन ही जन्म हो गया, लेकिन चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी में आज है। तो आज भगवान का जन्म हुआ, इसलिए छोटी सी बाल लीला का चिंतन कर ले। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। अब बार बार प्रसन्न होते हुए भगवान शिव कहते हैं कि मैं जब मन में विचार कर रहा था कि क्यों ना सब लाला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, कौशल्या नंदन के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो मैं क्यों ना चला जाऊं। और भगवान ने इस सृष्टि के क्रम के लिए जन्म लिया है, इसलिए मैं भी जाकर के भगवान के दर्शन करके आऊं। ये मन में विचार किया, और हम दोनों लोग छिपते हुए चले गए। और जैसे ही वहां गए तो आपसे बताएं, और एक कहो निज चोरी, सुनि गिर जायती दृढ़ति मोरी। काकभुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जान ही नहीं को। मनुज रूप जान ही नहीं कोई। हम मनुष्य के रूप में गए, हम और काकभुसुंडी, कोई जान नहीं पाया। कैसे गए? बोले सबसे पहले तो हम एक जादूगर बन के गए, और जाकर के काकभुसुंडी वहां प्रचार करने लगे कि बहुत ही सुंदर जादूगर आया है, जादू दिखाता है, अपने हाथ से सुंदर सुंदर फूल निकाल देता है, फल निकाल देता है, पक्षियों को प्रकट कर देता है। जिसे देखना है वह महल के पास आ जाओ। जब इस प्रकार से प्रचार हुआ तो बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, और सभी बच्चे एकत्रित होकर के जाने लगे, और वहां वो जादू दिखाने लगे। भगवान मंगल में जादू, डमरू बजाने लगे भगवान, और जादू दिखाते हुए भगवान शिव और काकभुसुंडी जी, बच्चे खूब सारे एकत्रित हो गए, और वहां बड़े बूढ़े एकत्रित नहीं हो रहे थे। बार बार मन में विचार आ रहा था कि भगवान की बाल लीला कैसे नजर आए। उन्हें लगा कि शायद मां कौशल्या अंदर जाकर के कहेंगी कि बाबा चलो अंदर, हमें भी बाल लीला के दर्शन करा दो। लेकिन मां तो कौशल्या गई नहीं। जब मां कौशल्या अंदर नहीं गई, और यहां पर बाबा बार बार आनंद से नए नए जादू दिखा रहे हैं, अब भगवान भोलेनाथ भी
ऐसा आनंद डमरू बजाया और ऐसा आनंद दिखाने लगे कि सभी बच्चे आनंदित होकर के झूमने लगे। लेकिन भगवान शिव का मन तो लाला के दर्शन के लिए लगा हुआ है, राम जी के दर्शन के लिए लगा हुआ है, मन नहीं लग रहा था। भगवान शिव ने इशारा किया अपने जमूरे को। जमूरा मतलब जानते हैं ना, जब कोई जादू दिखाने आता है तो उसके साथ एक छोटा सा जमूरा होता है। हम सब जादू में पड़ जाते हैं, लेकिन वो जमूरा जादू में नहीं पड़ता। वो जानता है कि हमारा मालिक मंत्र मार करके बहुत सारा धन निकाल देता है, 500-500 की नोटें निकाल देता है, लेकिन वो जमूरा जानता है कि ये सब नकली है। अगर नकली नहीं होता तो जगह जगह जादू दिखाते क्यों घूमता है। जमूरा बस जानता है कि ये माया है। जैसे भगवान का जो भक्त होता है ना, भगवान का जमूरा, वह इस संसार की माया को जानता है, तो वो फंसता नहीं है। माया वो भी देखता है, खेल वो भी देखता है। तो जमूरा देखता हुआ बार बार मन में विचार करे कि महल से कोई बाहर आए, महल से कोई बाहर आए, पर कोई महल से बाहर नहीं आ रहा। भगवान ने कहा कि यह लीला समझ में नहीं आ रही है। तब तक जो बड़े बूढ़े थे उन्होंने कहा अरे बंद करो ये जादू। भगवान जादू बंद करके एक जगह जाकर के सरयू जी के किनारे बैठ गए। कागभुसुंडी ने जाकर के कहा कि क्यों महादेव, ये वाला तो जो आपका जादू था ये बेकार चला गया, अब कौन सा रूप बनाओगे। महादेव ने कहा कि मैं अलग अलग रूप बनाता रहूंगा जब तक मेरे राम को मेरा रूप पसंद नहीं आ जाता है। और राम कथा यही कहती है कि भगवान को रिझाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, जादूगर बनना पड़े, भक्त बनना पड़े, संत बनना पड़े, गृहस्थ बनना पड़े, जो बनना पड़े सो बन जाओ। इसका एक ही लक्ष्य है, ईश्वर की प्राप्ति और ईश्वर की प्रसन्नता। बाबा जी ने कहा हम गाते रहे बार बार, हम भी तो बता रहे थे सबको कि डमरू बजा रहे हैं ये अनाड़ी नहीं है। मेरे बोले बाबा को अनाड़ी मत समझो,